तमाशा मेरे आगे। निदा फाजली। मुंबई में पेडर रोड में सोफिया कॉलेज के पास एक बिल्डिंग है, नाम है पुष्पा विला। इसके तीसरे फ्लोर पर कई कमरों का एक फ्लैट है। इस फ्लैट में एक कमरा पिछले कई सालों से बंद है। हर रोज सुबह सिर्फ सफाई और एक बड़ी सी मुस्कुराते हुए नौजवान की तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने के लिए थोड़ी देर को खुलता है और फिर बंद हो जाता है। ये कमरा आज से कई वर्षों पहले की एक रात को जैसा था, आज भी वैसा ही है। डबल बेड पर आड़े तिरछे तकिए, सिमटी सिकुड़ी चादर, ड्रेसिंग मेज पर रखा चश्मा, हैंगर पर सूट, फर्श पर पड़े जूते, मेज पर बिखरी रेजगारी, इंतजार करता नाइट सूट, वक्त को नापते नापते न जाने कब की बंद घड़ी। ऐसा लगता है जैसे कोई जल्दी लौटने के लिए अभी अभी बाहर गया है। जाने वाला उस रात के बाद कमरे का रास्ता भूल गया, लेकिन उसका कमरा उसकी तस्वीर और बिखरी हुई चीजों के साथ आज भी उसके इंतजार में है। इस कमरे में रहने वाले का नाम विवेक सिंह था और मृत को जीवित रखने वाले का नाम मशहूर गजल सिंगर जगजीत सिंह, जो है विवेक के पिता। ये कमरा इंसान और भगवान के बीच निरंतर लड़ाई का प्रतीकात्मक रूप है। भगवान बनाकर मिटा रहा है और इंसान मिटे हुए को मुस्कुराती तस्वीर में अगरबत्ती जलाकर मुसलसल सांसें जगा रहा है। मौत और जिंदगी की इसी लड़ाई का नाम इतिहास है। इतिहास दो तरह के होते हैं, एक वो जो राजाओं और बादशाहों के हार जीत के किस्से दोहराता है, और दूसरा वो जो उस आदमी के दुख दर्द का साथ निभाता है जो हर युग में राजनीति का ईंधन बनाया जाता है और जानबूझकर भुलाया जाता है। तारीख में महल भी है, हाकिम भी, तख्त भी, गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर। मैंने ऐसे ही गुमनामों को नाम और चेहरे देने की कोशिश की है। मैंने अपने अतीत को वर्तमान में जिया है और पुष्पा विला की तीसरी मंजिल के हर कमरे की तरह अकीदत की अगरबत्तियां जलाकर तमाशा मेरे आगे को रोशन किया है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां एक तस्वीर थी और मेरे साथ बहुत सी यादों के गम शामिल हैं। बीते हुए का फिर से जीने में बहुत कुछ अपना भी दूसरों में शरीक हो जाता है। ये बीते हुए को याद करने वाले की मजबूरी भी है। समय गुजर कर ठहर जाता है और उसे याद करने वाले लगातार बदलते जाते हैं। यह बदलाव उसी वक्त थमता है जब वह स्वयं दूसरों की याद बन जाता है। इंसान और भगवान के युद्ध में मेरी हिस्सेदारी इतनी ही है। खुदा के हाथों में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त पर कुछ अपना इख्तियार भी रख। फ्लॉबेर ने अपने चर्चित उपन्यास मैडम बॉवेरी के प्रकाशन के बारे में कहा था, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि सारी किताबें खरीद लेता और इसे फिर से लिखता। समय का अभाव नहीं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मेरा एक शेर है, कोशिश के बावजूद ये उल्लास रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया। निदा फाजली।